सम विच्छेद विक्रय विक्रय की ऐसी मात्रा जहाँ पर संस्था को न लाभ हो न हानि सम विच्छेद विक्रय कहलाती है। सम विच्छेद विक्रय में रुपयों के रूप में यदि ज्ञात किया जाए तो सम विच्छेद विक्रय बराबर होगा फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशो इंटू 100। यदि रुपयों में सम विच्छेद विक्रय ज्ञात करना हो तो स्थायी लागतों में पीवी रेशो का भाग देने पर प्राप्त मूल्य ब्रेक इवन पॉइंट रुपयों में होगा। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होगा स्थायी लागतें, और स्थायी लागतों से मतलब है ऐसे व्यय जिनका भुगतान समय के आधार पर किया जाता हो, स्थायी व्यय कहलाते हैं। सामान्यतया एक निश्चित स्तर तक उत्पादन के बढ़ने या घटने पर स्थायी व्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समय से संबंधित व्ययों में यानी स्थायी व्ययों में कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया, ऐसे व्यय सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर पीवी रेशो से मतलब है कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100, यानी अंशदान में कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100। अंशदान में विक्रय का भाग देने पर प्राप्त राशि अंशदान अनुपात कहलाएगी। यहाँ अंशदान बराबर सकल लाभ, और अंशदान होता है विक्रय में से परिवर्तनशील लागतों को कम कर दिया जाए तो प्राप्त राशि अंशदान कहलाएगी। इसके अलावा यदि 2 अवधियों का विक्रय और 2 अवधियों का लाभ दे रखा हो तो अंशदान अनुपात को इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100 के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यानी पीवी रेशो बराबर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100 या इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। यहाँ पर इंक्रीज इन प्रॉफिट का मतलब है जब 2 अवधियों का विक्रय दे रखा हो तो दूसरी अवधि के विक्रय में से प्रथम अवधि के विक्रय को घटाने के पश्चात प्राप्त राशि कहलाएगी विक्रय में वृद्धि। इसी तरीके से इंक्रीज इन प्रॉफिट बराबर होगा दूसरी अवधि के लाभ में से प्रथम अवधि के लाभ को घटाने पर प्राप्त राशि इंक्रीज इन प्रॉफिट कहलाएगा। और इंक्रीज इन प्रॉफिट में इंक्रीज इन सेल्स का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो प्राप्त राशि पीवी रेशो होगी। इसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को इकाइयों के रूप में भी ज्ञात किया जा सकता है। जब ब्रेक इवन पॉइंट इकाइयों के रूप में ज्ञात किया जाना हो तो उस स्थिति में स्थायी लागतों में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देना होगा। जब स्थायी लागतों में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इकाइयों में प्राप्त होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मतलब है अंशदान प्रति इकाई या सकल लाभ प्रति इकाई। जब विक्रय में से परिवर्तनशील लागतों को घटाते हैं तो वो अंशदान होता है, और जब प्रति इकाई विक्रय मूल्य में से प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतों को घटाएंगे तो ये होगा प्रति इकाई अंशदान। फिक्स्ड कॉस्ट में प्रति इकाई अंशदान का भाग देने पर प्राप्त राशि सम विच्छेद विक्रय इकाइयों में होगी। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट से यहाँ पर मतलब है ऐसे व्यय जिनका उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में परिवर्तन होता हो तो ये व्यय परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं। यानी उत्पादन की मात्रा के अनुपात में परिवर्तित होने वाले व्यय परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं। परिवर्तनशील व्ययों को सीमांत व्यय भी कहते हैं।
सामान्यतया परिवर्तनशील व्ययों में या सीमांत व्ययों में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील कारखाना उपरि व्यय, परिवर्तनशील कार्यालय उपरि व्यय, परिवर्तनशील विक्रय व वितरण उपरि व्यय, इन सब का योग होगा कुल परिवर्तनशील व्यय या कुल सीमांत व्यय। सम विच्छेद विश्लेषण या सीमांत लागत विश्लेषण में परिवर्तनशील व्यय या सीमांत व्यय ही मुख्य रूप से आधार होते हैं। कुल व्ययों को दो भागों में बांटकर सीमांत लागत विश्लेषण किया जाता है, परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्यय। कुल व्ययों के दो भाग हैं, परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्यय। सामान्यतया अवशोषण लागत विधि में कुल व्ययों के आधार पर सभी गणनाएं की जाती है और सीमांत लागत विश्लेषण में परिवर्तनशील व्ययों को स्थायी व्ययों से अलग करते हुए गणनाएं की जाती है। इसके अलावा जब रिक्वायर्ड सेल्स ज्ञात करनी हो, आवश्यक मात्रा में विक्रय ज्ञात करना हो और प्रश्न में स्थायी लागतें और इच्छित लाभ की राशि दे रखी हो, तो उस कंडीशन में स्थायी लागतों में इच्छित लाभ को जोड़कर पीवी रेशो का भाग देंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो कहलाएगी इतना इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय। और आवश्यक विक्रय अगर इकाइयों में प्राप्त करना हो तो उस स्थिति में स्थायी लागतों में इच्छित लाभ की राशि को जोड़ देंगे और अंशदान प्रति इकाई का भाग देंगे। जब स्थायी लागतों में इच्छित लाभ को जोड़कर अंशदान प्रति इकाई का भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा वो होगा इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा इकाइयों में। इसी तरीके से पीवी रेशो, अंशदान और विक्रय, इन तीनों में त्रिकोणात्मक संबंध होता है। पीवी रेशो, अंशदान और विक्रय में से कोई दो ज्ञात हो तो तीसरे को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें पीवी रेशो बराबर होगा कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100 या इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। इसी तरीके से अंशदान बराबर होगा सेल्स इंटू पीवी रेशो या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स बराबर होगा कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बटा पीवी इंटू 100। विक्रय बराबर कंट्रीब्यूशन बटा पीवी रेशो बराबर सेल्स। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें ज्ञात हो तो तीसरी को ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि शुद्ध लाभ ज्ञात करना हो तो विक्रय में से परिवर्तनशील लागतों को तथा स्थायी लागतों को घटा दिया जाएगा, यानी विक्रय माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर नेट प्रॉफिट। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे तो भी नेट प्रॉफिट। और इसी समीकरण के आधार पर यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट के आधार पर कोई भी दो चीज़ें ज्ञात हो तो अन्य तीसरी चीज़ ज्ञात की जा सकती है। यानी जहाँ नेट प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, वहीं प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, और वहीं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर भी प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से स्थायी लागतें बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन माइनस नेट प्रॉफिट बराबर भी
फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरीके से इन्हीं सूत्रों को विस्तारित करके अन्य राशियां भी ज्ञात की जा सकती है और इन्हीं सूत्रों के विश्लेषण के आधार पर सीमांत लागत विश्लेषण में लागतों का, सकल लाभ का, शुद्ध लाभ का, परिवर्तनशील लागतों का, स्थायी लागतों का विश्लेषण किया जाता है और प्रबंधकों द्वारा इस विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं।